बेघर हो गए। ये सब हुआ मुस्लिम लीग के एक ऐलान के बाद, डायरेक्ट एक्शन डे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा। स्पॉटलाइट में जानेंगे पाकिस्तान की मांग में कितना अहम था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसकी वजह से शुरू हुई द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। आजादी से एक साल पहले भारत को जल्द से जल्द सत्ता सौंपने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। इस मिशन के साथ हुई बैठक में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी। बैठक के बाद जिन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। मुस्लिम लीग अलग देश पाकिस्तान चाहता है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नेता लियाकत अली खान ने डायरेक्ट एक्शन का मतलब समझाते हुए असंवैधानिक तरीकों को अपनाने की बात कही। इसी अंजाम देने का काम शुरू हुआ बंगाल में, जहां मुस्लिम लीग की सरकार थी। प्लान का जिम्मा लिया बंगाल प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी और मुस्लिम लीग नेता ख्वाजा नजीमुद्दीन ने। उन्होंने कलकत्ता के शहीद मीनार मैदान में लाखों मुस्लिम लीग समर्थकों को संबोधित किया। इसी भाषण को हिंसा फैलने का ग्रीन सिग्नल माना जाता है। इसके लिए बंगाल में खास तैयारियां की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के नेशनल गार्ड्स के 1200 मुस्लिम सिपाहियों को कलकत्ता बुलाया गया था। कलकत्ता में मौजूद 24 पुलिस थानों में से 22 का इंचार्ज मुस्लिम अफसरों को बनाया गया। मुस्लिमों को दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया, लेकिन हिंदू व्यापारियों को दुकानें और दफ्तर खुले रखने की इजाजत थी। और फिर शुरू हुई डायरेक्ट एक्शन की साजिश। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं पूरे शहर में फैलने लगी। अगले 72 घंटों में हिंसा इतनी फैली कि 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 20,000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। सबसे ज्यादा खराब स्थिति नोआखली में देखने को मिली। करीब 10 से 15 दिनों तक यहाँ हुई हिंसा की खबरें किसी को मिली ही नहीं। धीरे धीरे हिंसा की घटनाएं बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस और पंजाब में भी फैलने लगी। बंगाल समेत इन इलाकों में हिंसा शांत करने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ा। इन घटनाओं से मची तबाही देखकर तत्कालीन वायसरॉय वेवेल ने नेहरू गांधी से मुस्लिम लीग की मांग को पूरा करने पर जोर दिया। ऐसी हिंसा देखकर कांग्रेस के जो नेता बंटवारे के खिलाफ थे, वो भी जिन्ना और मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने लगे। हिंसा तो शांत हो गई, लेकिन इस डायरेक्ट एक्शन डे ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना पक्का कर दिया। स्पॉटलाइट में आज के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियोस के लिए